ओम शांति। आज संडे की मुरली है 21/11/2021। इसका विशेष ऊपर का टाइटल है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। क्योंकि जैसी शुभ भावना हम अनेक आत्माओं के लिए करेंगे, शुभ कामना रखेंगे, तो अनेक आत्माओं को जल्दी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज मुरली का डिटेल सुनेंगे। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे थे। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनी हुई साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्प काल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है ना। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, क्योंकि कोई न कोई आत्मा किसी न किसी कारण से आज परेशान है। प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसीलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हैं, वह महत्व जानकर चलते हो। क्योंकि जो भगवान ने आपको भावना कार्य में लगाने के लिए दी है, वो भावना लगाते हो या कोई और महत्व जानकर चल रहे हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसीलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वे उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो ही नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव कौन सी भावना रहे? रहम की कामना रहती है कि ये आत्मा भी वर्षे की हक अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है ना कि हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। तो बाबा ने कहा उसके लिए भगवान भी क्या कह रहे हैं कि वो है तो भगवान के परिवार का ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं अवज्ञाओं के कारण माया का परिवार बन रहा है, तो वंचित हो जाते हैं भगवान से। शुभ कामना रहती है ना, शुभ कामना शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण रीति प्रमाण, जो सुना वह सुनाना है। कि भगवान ने बोला है तो वो हमें करना पड़ेगा, और भगवान के घर में है तो करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा नीति और रीति प्रमाण चलते हैं, तो वो भगवान के दिल पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन अगर मान लो भगवान कहते हैं निस्वार्थ सेवा के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं, तो भगवान भी क्या कहते हैं, मेरे दिल पर भी चढ़ोगे और तख्त नशीन भी बनोगे। जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। क्योंकि अगर कोई आत्मा आपके बोल से नहीं सुधर पा रहा, तो आप उसको मन की शक्तिशाली शुभ भावना शुभ कामनाएं दो, ताकि वो आत्मा खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगी।
लेकिन हम बार-बार एक ही चीज़ बार-बार सोचते रहेंगे तो वो कभी परिवर्तनशील नहीं हो सकती। क्योंकि हम भी कितने हमने दुनिया में पाप किए, कितने हमने झूठ बोले, कितने हमने उपद्रव मचाए, लेकिन भगवान ने फिर भी आपकी कमियों को खत्म करके, कमियों को ना देख करके आपके अंदर उसने विशेषताएँ देखी। तो भगवान कहते बच्चे, अगर कोई आत्मा कमियों से भरपूर भी है, तो भी उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता तो है जो भगवान ने उससे चुना है। तो आप उसकी विशेषता को देखो, क्योंकि भगवान कहते कमियों को देखना किसी का काम नहीं है, वो खुद ही स्वयं देख लेगा अपनी कमियों को। क्योंकि कहीं न कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार तो उसे अपनी कमी मालूम पड़ जाएगी। तो दूसरी सेवा है शुभ भावना, शुभकामना। अगर वो मुख से नहीं समझ पा रहा, सुधर पा रहा, तो आप उसे मन से वाइब्रेशन दो। आपकी शुभ भावना बाप में भावना बिठाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। आत्मा भले आपसे कितनी भी दूर है, लेकिन मन के करंट उस तक पहुंच सकती है। जैसे हम एक मोबाइल को लेते हैं, भले बिना वायर के है वो, लेकिन दूसरे मोबाइल दूसरे शहर में जाके उसका मोबाइल टच हो जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं मन की डोर मन से जुड़ी होती है, तो वाइब्रेशन दो। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। आप किस लोकेशन पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, किस स्थान पे बैठे हो, पूरा नज़ारा आज देखो मोबाइल दे देता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। आत्मा भले कितनी भी दूर बैठी है, लेकिन आप उसे मन की पावर से इतना स्ट्रांग कर दो कि वो खुद वहां महसूस करे कि हाँ, कोई ना कोई तो मुझे बैक में से चार्जिंग दे रहा है ना। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शक्ति की, शांति की शक्ति जमा हो। क्योंकि जितना साइलेंस की शक्ति आपके अंदर जमा होगी, तभी आप वो कार्य को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर साइलेंस की शक्ति है ही नहीं, बस बोल की शक्ति है। तो बोल की शक्ति से कभी भी हम दूसरी आत्मा को बदल नहीं सकते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति यूज़ करो। नहीं बदल पा रही, साइलेंस हो जाओ। तो साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। एक देखो, मोबाइल में सिम डालने से ही आप दूसरे मोबाइल से फट से टच हो जाते हो। अब बिना सिम से आप टच में नहीं हो सकते। इसीलिए एक साइंस के साधन अगर ये प्रयोग कर सकता है, तो साइलेंस क्यों नहीं। तो सब शक्तियों से संपन्न संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। वो तो फिर भी चलने में थोड़ी देरी लगाएंगे, लेकिन संकल्प ऐसी शक्ति है जो कोई भी एरिया नहीं देखता। कई बार होता है ना, हम कई बार मोबाइल में भी हमारे आता है ये नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, लेकिन संकल्प ऐसी चीज है कि भले वहां नेटवर्क आता है या नहीं आता, लेकिन संकल्पों का नेटवर्क हमेशा रहता है। क्योंकि शुरू शुरू में आप अपने पूर्वजों को देखो, दादे परदादों को देखो, तो उस समय तो मोबाइल थे ही नहीं, साधन थे ही नहीं। तो वो अपनी मन की आवाज को सुनते थे। हाँ, कभी घबराहट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उनको पहले से आभास हो जाता था। तो उनके लिए उनका मन ही उनके लिए मोबाइल था उस समय। ये तो उस समय मोबाइल के साधन निकले और उतना दुनिया परेशान होना शुरू हो गई। क्योंकि मान लो एक दूसरे को देखना शुरू हो गए, एक दूसरे को जानना शुरू हो गए, एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए, और जिससे दुख भी बढ़ना शुरू हो गया। और अब पूर्वजों को देखो, वो किसी के क्लोज नहीं थे, लेकिन कितना सुखी थे वो उस समय। और उनके अंदर भावना थी, एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, दिल का हाल सुनाते थे। आज सारा दिल का हाल हम कहाँ सुनाते? मोबाइल पे। मान लो किसी से एक व्यक्ति को पकड़ लेंगे, दिल का हाल सुनाते रहेंगे। तो भगवान कहते बच्चे, जो सूक्ष्म में कमजोरियां हैं उनको अर्पित कर दो। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस के तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो ना, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तभी कहते हैं ना, ब्रह्मा ने एक संकल्प रचा तो सृष्टि रच डाली।
तो बोल से थोड़ी रचा उसने, संकल्प कहा, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं उसका माध्यम बना था और भगवान था साइलेंस का पावर। क्योंकि भगवान को निराकार कहते हैं तो उसके अंदर तो ऑलरेडी वो साइलेंस की पावर है, तो भगवान साइलेंस में ही वो कार्य करवाता था। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष संयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्य में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया व विघ्न समाप्त हो गए। कई बार मान लो हमारे अंदर किसी चीज का हुनर भी नहीं होता और एकदम से कोई आत्मा आपके सामने आ जाती है और वो आपको इतना स्पष्टली हुनर सिखाती है कि आपको नहीं आता है, हम आपको सिखाते हैं और हम सीख भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक बन जाते। तो भगवान कहते बच्चे किसी न किसी को तो मैं निमित्त बना दूंगा ना एक्स्ट्रा मदद के लिए, तो मदद भी भगवान उसी से लेगा जिसके अंदर योग्यता होगी। सहज ही सफल हो गया और विघ्न भी समाप्त हो गए। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देदारियों में बुद्धि अटकी हुई है, तो सेवा में बुद्धि जुड़ेगी नहीं प्रॉपर, और अगर सेवा में पूरी जुड़ी होगी तो देदारियों की याद तक नहीं आएगी। साधारण बातों में भी अपनी मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो। भगवान आपसे बातचीत करना चाहते हैं और हम देदारियों में याद कर रहे हैं, तो देदारियों को याद करेंगे तो भगवान आपको फोन कर रहा है तो आपका लाइन क्या आ रही है, अंगेज आ रही, बिजी आ रही है। इसीलिए भगवान कहते बच्चे अगर आप भगवान के लिए फ्री तो भगवान आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। इसीलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है ना, इसीलिए याद भी करना है तो ये सोचो शिव बाबा परमात्मा जो भी लौकिक में मेरे रिश्तेदार हैं उन सभी आत्माओं को आप पावर देना, ताकि वो आत्माएं भगवान के ज्ञान को जल्दी से जल्दी ग्रहण करके अपने जीवन को परिवर्तनशील बना सके। तो भगवान ने आगे कहा अपने मन और बुद्धि की लाइन को अंगेज बहुत रखते हैं ना, इसीलिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। क्योंकि आपने पिछली संडे की मुरली देखी, उसमें था एक व्रता, और आज टाइटल 2 क्या दिए हैं, एकांत और एकाग्रता। क्योंकि आज पढ़ाई में भी बच्चे को एकांत भी चाहिए और एकाग्रता भी चाहिए। कोई बिजनेस कर रहे उसमें भी एकांत और एकाग्रता चाहिए, मेडिटेशन करते उसमें भी एकांत और एकाग्रता चाहिए। तो हर चीज में ये 2 चीजें जरूरी हैं। और तीसरी चीज है कि एक के साथ मन जुटा, मन लगा हो। जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस के साथ साथ आप मान लो खाने पीने का भी सोचें, साथ साथ में घर का भी सोचें, साथ साथ में अपना भी सोचे, साथ साथ में और सारी चीजें दूसरे बिजनेस का सोचे, तो आपका बिजनेस ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपने एक ही चीज पे फोकस किया है तो वो चीज आपको सफल बना सकती है। तो एकांत प्रिय आत्माएं कितनी भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। एक के अंत में वो मिनट में एकाग्र हो जाएगी। एक का मतलब एक के अंत में मीन्स एकांत। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, लेकिन हम कितना उसको ठंडक की महसूसता देते हैं और कितना उसको रिलैक्स महसूस करते हैं उसकी लहरों से, तो कितनी हलचल होती। लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती, बस वो ऊपर ही ऊपर हलचल दे रहा है, लेकिन जो उसके तले में जाओ तो कोई हलचल नहीं दे रहा है। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? क्योंकि यही सूक्ष्म सेवा है कि हमें एकांत भी बनना है, एकाग्र भी बनना है और शुभ भावना शुभकामनाएं भी देनी है। तो शुभ भावना शुभकामना शब्द
सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम है सेवा। क्योंकि जो भगवान ने टीचर्स निमित्त बनाई है उनका काम क्या है? सेवा। टीचर्स का महत्व ही है सेवा, क्योंकि जो सेवा नहीं कर रहा तो टीचर है ही नहीं वो। क्योंकि भगवान ने कहा बच्चे ये नहीं है खाया पिया और सोया, नहीं। भगवान के घर में मैंने इस तन को दिया है तो ये तन पूरा ही भगवान के कार्य में लगना चाहिए। कहते हैं ना, अगर शरीर छूटे भी तो भी भगवान के कार्य करते करते छूटे। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। क्योंकि टीचर की पहचान कहां से होगी? उसकी सेवा से, कि वो सेवा कैसे कर रहा है। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। कि मुख से तो की, लेकिन मन से आत्माओं को वाइब्रेशन भी दो। बोल और भावना डबल काम करेंगे ना। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है। और देखो, कोरोना ने बदली पूरी रूपरेखा को। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। इसीलिए पहले से ही बुद्धि को समेट कर रखो कि बाहर के कोई भी आकर्षित केंद्र आए, मुझे आकर्षित नहीं होना। मेरे लिए बस ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इन चारों को पिल्लर बना दो अपना। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसीलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं, तब तो सिखाती है ना। अब टीचर खुद ही सुस्त होगी तो सामने वाले को भी सुस्तीपन सिखाएगी। अब टीचर चुस्त होगी सेवा में तो दूसरे को भी वो सेवा करना ही सिखाएंगी। सभी योग्य टीचर हो ना। योग्य टीचर की विशेषता ये है जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे। ये नहीं कि कोई आए तो करे, नहीं। अगर कोई नहीं भी है तो भगवान ने मुझे चुना है, मुझे अपने तन को इस कार्य में लगाना है, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे ना। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात तो होवनहार टीचर, क्योंकि कहीं ना कहीं संकल्प लेकर तो आए ना कि हमें योग्य टीचर बनना है। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। पहले क्या है टाइटल? कुमारियां। और जब टीचर्स बन जाएंगी तो क्या बन जाएगा नाम? ब्रह्मा कुमारियां। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारियां हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ नियमों की उल्लंघना है, या कुछ ना कुछ हम अपनेपन में ही मस्त हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, तो बाबा ने कहा वो पाई पैसे की कुमारियां हैं। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती हैं पाई पैसे के पीछे कि हम धन कमा लें, लेकिन जो ज्ञान धन छूट रहा है उसका कोई महत्व नहीं जान पाती। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। क्योंकि सेवा स्थानों में पहले तो फैशन खत्म, दूसरा रहन सहन प्रॉपर तरीके से रहता है। अब घर पे तो कैसे भी रह लिए, दिल किया तो खा लिया, दिल किया तो उठ गए, दिल किया तो बैठ गए, दिल किया तो सो गए। लेकिन नियमित सेवा केंद्रों पे तो ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए वो हिम्मत भी नहीं रखती, क्योंकि हिम्मत पर भी कौन बलिहार जाएगा? जो पावरफुल होगा और जिसको भगवान की पूरी परख होगी कि नहीं, भगवान ने मुझे चुना है तो मुझे भले कितने भी आंधी तूफान से गुजरना पड़े, लेकिन मुझे गुजरकर योग्य टीचर बनना है। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही हैं तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा है ना कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। क्योंकि अगर जनून पैदा होगा, भगवान ने चुना, भगवान ने मुझे देखा, यहाँ रखा, तो मुझे नौकरी की तो टोकरी उठानी नहीं है। मुझे भगवान की वो नौकरी करनी है जो दुनिया जिससे वंचित है, और ये तो सर्वश्रेष्ठ है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े,
नौकरी इसीलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, ये लक्ष्य रखो कि मेरे द्वारा पूरे विश्व को पालना मिले। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, ये कमाई कितनी बड़ी है। उसमें तो खुद को ही दुआएं मिल रही, बस खुद के लिए कर रहे हो आप। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन ये अनेक आत्माओं की दुआएं कितनी बड़ी कमाई है। देखो इस समय पैसे भी काम नहीं आ रहे, इस समय क्या कहते हैं, आप बस दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। तो दुआ अच्छी है या धन अच्छा है? तो कमाई ये साथ जाएगा अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे? लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है, क्योंकि ना तो सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। संगम युग में ये बेहद का टीचर बनने का गोल्डन चांस मिलता है। तो बेहद की सेवा में निमित्त बनने का सतयुग में भी ये ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। कर लेंगे, देख लेंगे, समय होगा तो मिलेगा तो कर लेंगे। तो बाबा ने कहा ये लेफ्ट हैंड के बोल है ना, बाबा ने अभी कहा मुझे अभी ही करना है। साधारण कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं फिर। क्योंकि कुछ ना कुछ आनाकानी करते रहेंगे तो सेवा तो छिन जाएगी, सेवा कोई और करने चला जाएगा। तो बाबा ने कहा फिर सेवा लेते ही रहते। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। क्योंकि कई कुमारी आने से पहले सोचती है ना, अरे वहाँ सेंटर पे रहेंगे, पता नहीं कैसे रखेंगे, वो क्या करेंगे। आप ये सोचो कि भगवान के घर में रहेंगे, अगर हमें कुछ ऊपर नीचे सुनना भी पड़ रहा है तो भगवान के लिए मीरा ने कितना कुछ सहन किया। दिया तो उसने कृष्ण को ही जीवन था ना, लेकिन कितना कुछ सुना उसने। जहर के प्याले तक पी लिए, भगवान के घर में चलो ये तो नहीं है ना। तो इसीलिए सोचो कि दुनिया इतनी चीजों को सहन कर सकती, भगवान के हम कुछ बातें भी सहन नहीं कर सकते। तो डरती हैं। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है फिर। जो योग्य होगा वह बेपरवाह बादशाह होगा, उसे कोई परवाह होगी नहीं। मुझे बस जो भी आत्मा मुझे कुछ भी कह रही, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कह रही है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता, मनुष्य को मूल्यवान बनाती है ना। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। मान लो किसी के अंदर खाना बनाने की योग्यता होती है, तो कई बार कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाता है, इससे खाना बनवाओ। किसी की टीचिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है तो कहते हैं ये टीचर बहुत अच्छा है। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि बच्चे आपकी योग्यता ही आपको आगे बढ़ाएगी। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है, क्योंकि भगवान के घर में तो ऑलराउंडर सेवा है। हर प्रकार की आप सेवा करो, खाना बनाने से लेके विश्व सेवा तक। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात नहीं। बाबा मीन्स परमात्मा। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे विघ्न आते भी हैं तो उन विघ्नों को बाबा को दे करके, सौंप करके हल्के हो जाओ। तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते कुमार योग्य बन जाएं। क्योंकि जो कुमारियों द्वारा सेवा हो सकती है वो अकेला एक कुमार कर सकता है, क्योंकि थोड़ा पावरफुल हैंड्स होते हैं ना वो। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। ये सोचो भगवान ने मेरे ऊपर नजर रखी है, तो आपकी हर एक वस्तु का, चीजों के ऊपर भी भगवान की नजर है, तो आपको बार बार वो अटेंशन खिंचवाएगा। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं, समझा। अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो जाते, ऐसे नहीं। कोई नहीं विघ्न आया है, मुझे मजबूत बनाने के लिए आया और मुझे हर बात की अटेंशन दिलाने के लिए आया।
तो मुझे टेंशन नहीं, अटेंशन से आगे बढ़ते जाना है। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है, क्योंकि दुनिया आपको हारा हुआ देखना चाहती है और भगवान आपको जीता हुआ देखना चाहता है। तो फैसला आपको करना है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, क्योंकि माइंड उनका दूसरी सेवाओं में ज्यादा होता है ना। लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, क्योंकि शादियों के बोझ पड़ जाते हैं ना उनके ऊपर। तो ये देखना है कि भगवान को साथी बनाना है, ये किसी देहधारी को, तो किसी ना किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं। बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय ना कंपनी बनाने वाले हैं ना कंपेनियन बनाने वाले, वो अकेले मस्त मौला। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। क्योंकि अगर मान लो दूसरे की कंपनी लेंगे तो बीमार पड़ते जाएंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अटेंशन जाएगा। इसीलिए खुद की ओनली बाप की कंपनी और मेरी कंपनी, तीसरी कंपनी कोई है ही नहीं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी, थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार ही आपका क्या है, सारा परिवार आपकी कंपनी है, तो दूसरे परिवार की तो सोचो ही नहीं। लेकिन फिर भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय ना कंपनी बनाने वाले ना कंपेनियन बनाने वाले, सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है, फिर तो ठीक है। लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए, ये रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। चाहे कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे, नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे, आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो ये कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की, क्योंकि कुमारों के अंदर साइंस का बल बहुत ज्यादा होता है ना। कुमारी मेजॉरिटी की भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। क्योंकि पांडव भवन मीन्स पांडवों का किला। ऐसा कोई करके दिखाओ कि 5 पांडवों के बीच में मैं कौन सा पांडव हूं। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। जहां है मुझे वहीं बैठ के अपनी हर परिस्थिति से लड़ना भी है और हर कार्य में बाबा को सपूत बच्चा बन के दिखाना है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं, क्योंकि विघ्न तो पड़ेंगे, अकेले को ही पड़ेंगे सबसे ज्यादा। दो हो तो कब कोई विघ्न नहीं आता, लेकिन अकेला है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इसीलिए सोचो कि ओखली में सिर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना। इसीलिए सोचो कि नहीं, मान लो प्रहलाद ने भी कितना कुछ सहन किया, कृष्ण तक ने कितना सहन किया, तो मैं क्या नहीं सहन कर सकता, और वो भी भगवान के लिए सुनना पड़े, ओहो सौभाग्य। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, क्योंकि आज कुमार ही कुमारों को पावरफुल बल दे सकते हैं। मान लो एक कुमार दूसरे कुमार को देखो देखो ये कितना अच्छी सेवा कर रहा है, तो उसको देख के पकड़ होती है ना कि हाँ मैं भी इसके साथ सेवा में लगता हूँ। फिर 2-3 को पकड़ता है, 3-4 को पकड़ता है, ऐसे संगठन हो जाता है कुमारों का। लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहें। कि 1-2 की सुननी भी, मान लो संगठन में 4 कुमार हैं तो एक दूसरे की थोड़ी बहुत सुन के आगे बढ़े। अभी वे जलवा नहीं दिखाया है, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता, और बातें आ जाती हैं। इसीलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सिंपल कोई करके दिखाए। ऐसे नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादियां दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। नहीं, खुद की बुद्धि चलाओ। भगवान ने मुझे इतना पावरफुल बनाया है तो मुझे कुछ ना कुछ नवीनता करके दिखानी है। निर्विघ्न हो, 1-2 से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा काम होता है। आप ओनली टीचर से बस इतना कहो कि हम दीदी ये कार्य करना चाहते हैं, बस आप हमें परमिशन दो, कर सके या नहीं, यज्ञ के नियम में है या नहीं है, तो नियम पूछो। बाकी अगर आपके दिल में है करना है तो करो।
जिससे बाप का नाम रोशन हो। एक दूसरे से योग्य कुमारों, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। नाम सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि कुमार तो चाहिए, बिना कुमारों के तो सेवा पॉसिबल ही नहीं है। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया है, ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं। क्योंकि भगवान की नजर में तो आ गए ना कुमार सारे। फोटो निकल गया है, अच्छा है। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मत आप रखो, मदद खुद ब खुद भगवान देगा। सारा परिवार आपके साथ है, कोई भी मुश्किल घड़ी होगी आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। देखो पूरा मधुबन आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सरब बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित सेवा से, दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते, खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान भी दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसी सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को भी जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना। पुरानी जो भी बातें हैं सबको फुल स्टॉप, आगे के लिए मेरा जीवन नया। स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड, क्योंकि वो अगर पुरानी चीजों को घसीटते रहेंगे तो स्थितियां बिगड़ेंगी, इसलिए वहीं फुल स्टॉप। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू की करना, क्योंकि विदेशी लिखते हैं तो भारतवासी भी फिर लिखना शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ने वैसे भी अभी कुछ पहले मुरली में बोला था कि ओनली ओके लिखो बस, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ओके के बीच में डॉट लगा दो। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्द का पत्र, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार हैं तो लिखो, बाकी ओके, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉट लगा दो। इसमें सब पूछा जाता है। ये पत्र लिखना भी सहज है और लिखना भी, पढ़ना भी सहज और लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो, फिर ओके नहीं लिखना, जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी टाइम लगता है। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसकी खुशी तो हो, लेकिन बाबा ने कहा उसको खुशी तो हो, इसीलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। क्योंकि लंबा चौड़ा लिख देंगे वो बोर हो जाएगा, इसीलिए लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट में। समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सदा सर्व शुभ भावना, शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान दिया आज का, अपने अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा, क्योंकि खुद हम परिवर्तन होंगे, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है।
ऐसे अपनी अव्यक्त मूर्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है आज का, विशेषताएं व गुणदाता की देन है। विशेषताएं व गुणदाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। जिसने आपको विशेषता दी है आप उसको देखो। जिसके कार्य के लिए आप विशेषता लगा रहे हो उसको देखो, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं देखो। तो विशेषताएं व गुणदाता की देन है, दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। और सूचना है विशेष, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। शिव बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज और पूज्य स्थित स्वरूप में स्थित हो अपनी तपस्वी स्वरूप द्वारा पूरे विश्व को सर्व शक्तियों की साकाश देने की सेवा करें, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। क्योंकि इस समय आपको पूरी मुरली में अटेंशन यही खिंचवाया कि हमें सभी आत्माओं को इस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है शुभ भावना, शुभ कामना। तो इसीलिए शुभ भावना, शुभ कामना से भले आत्मा कितनी भी दूर बैठी है लेकिन आप उसको समीपता का अनुभव करा सकते हैं। और वो अनुभव कराने के लिए दो चीज़ें बताई गई हैं, एक है एकांत, दूसरा है एकाग्रता। क्योंकि अगर एकांत में होंगे आपकी बुद्धि बिल्कुल शांत होगी, स्थिर होगी, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को भी आप पावर दे सकते हैं। इसीलिए हमें कुमारियों को याद किया है कि विशेष अपना पिल्लर तैयार करो और कुमारों को कि आप शक्तिशाली बनो। विघ्न तो आएंगे लेकिन विघ्नों से आपको पार जाना है। और टीचर्स मीन्स जो भी कार्य करो वो सेवा के अर्थ हो, क्योंकि सेवा करते ही भगवान आपको सेवा का हर प्रकार का मेवा देगा। इसीलिए भगवान के घर में आए हैं, भगवान ने हमें चुना है तो हमें उसका राइट हैंड बनना है। अच्छा, ओम शांति।